हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फोटोसिंथेसिस में हम लोग एक पैरेलल ऑल्टरनेट पाथवे ऑफ CO2 फिक्सेशन की चर्चा करेंगे। और इससे पहले हम लोग C3 साइकिल ऑफ CO2 फिक्सेशन पर चर्चा कर चुके हैं, जिसको हम लोग कैल्विन साइकिल कहते हैं। यहाँ C4 प्लांट्स को हम लोग या C4 साइकिल को रादर हैच एंड स्लैक पाथवे के नाम से जानते हैं। और C3 और C4 पाथवे में बेसिक डिफरेंस ये है कि पहला जो स्टेबल कंपाउंड है C3 प्लांट्स में वो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जैसा 3 कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। और C4 प्लांट्स में CO2 का फिक्सेशन फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जैसे कंपाउंड के साथ रिएक्शन से स्टार्ट होता है। और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट और CO2 इन दोनों के रिएक्शन से बनने वाला जो पहला स्टेबल कंपाउंड है दैट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एक 4 कार्बन एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल है। और चूँकि इस मॉलिक्यूल में 4 कार्बन है और ये पहला स्टेबल कंपाउंड है, इसीलिए इस साइकिल को हम लोग C4 साइकिल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ एक डायग्राम हम दिखा रहे हैं और फिगर नंबर 3.24 इसमें डायग्राम ए को देखना है। और यहाँ उसके ठीक बगल में 13.25 नंबर से एक डायग्राम है जिसमें मेसोफिल सेल्स को और बंडल शीथ सेल्स को दिखाया गया है। इनफैक्ट जितने C4 पाथवेज की बात हम अभी कर रहे हैं, इन C4 पाथवे को हम एक ख़ास तरह के प्लांट्स में देख पाते हैं। और इन प्लांट्स को एक एनाटॉमिकल स्पेशलिटी है, जिस स्पेशलिटी को हम लोग क्रैन्स एनाटॉमी के नाम से जानते हैं। और क्रैन्स एनाटॉमी जिन प्लांट्स में है उसमें मेसोफिल सेल्स अनडिफरेंशिएटेड होते हैं और ये एक कॉन्सेंट्रिक लेयर का फॉर्मेशन करते हैं अराउंड द वैस्कुलर बंडल। इसके अलावा बंडल शीथ सेल्स जो होते हैं वे लार्ज साइज के होते हैं और ये सभी अरेंज होते हैं एक रैट के फॉर्मेशन में, एक लेयर या ये मल्टीपल लेयर्स में हो सकते हैं। और ये सभी मेसोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं साइटोप्लाज्मिक ब्रिज से, जिसको हम प्लाज्मोडेस्माटा के नाम से जानते हैं। अब सीधे सीधे हम लोग C4 साइकिल की बात अगर कर रहे हैं तो इस C4 साइकिल में जो स्टेप वाइज रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम देखें। और ये रिएक्शन